हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग रियली गुड। रिएक्शन करने लगी हूँ 25 अमेजिंग फैक्ट्स, अमेजिंग एंड शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट नेपाल। सो अगर आप नेपाल से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना, और अगर आप नेपाल से नहीं भी देख रहे तो आप भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना, अपनी जगह का बताएं ताकि मैं उस पर भी रिएक्शन करूँ। तो देखते हैं, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। सो लेट्स सी के कौन से अमेजिंग अमेजिंग फैक्ट्स हैं नेपाल के, 25 अमेजिंग फैक्ट्स। नेपाल बहुत प्यारी जगह है। मैंने कुछ दफ़ा रिएक्शन किया है नेपाल पे और मुझे बहुत अच्छा लगा है। लाइक टूरिज्म के लिए तो नेपाल बेस्ट है, और थोड़ा सा बजट फ्रेंडली भी है। जल्दी से चेक करते हैं क्या है इस वीडियो में। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना है, यू कैन सेंड मी वीडियोस देयर ताकि मैं उन पर भी रिएक्शन कर सकूँ। तो चेक करते हैं इस वीडियो में क्या है। आप जहां भी बैठे हैं अपनी चेयर या टेबल को पकड़ लीजिए, क्योंकि अब आने अच्छा। वाला मजेदार फैक्ट्स का तूफान जो आपके होश उड़ा देगा। तो तैयार हो जाइए फैक्ट्स के ऐसे तूफान का सामना करने के लिए, जिसमें हम आपको बताएंगे नेपाल से जुड़े 25 अद्भुत तथ्य। इसलिए इस वीडियो को अद्भुत अंत तथ्य तक क्या देखना होता मत है? भूलना। अमेजिंग फैक्ट्स। नंबर 25, सबसे अधिक ऊंचाई का अंतर। नेपाल से जुड़ी एक बात जो आपको हैरान कर देगी वो ये है कि नेपाल ही दुनिया का ऐसा देश है जिसमें 59 मीटर से 8,848 मीटर तक ऊंचाई का अंतर है। नेपाल को दुनिया की सबसे ऊंची लेक के लिए भी जाना जाता है, जो कि नेपाल की तितोची लेक है, जिसकी ऊंचाई 4,800 मीटर है। साथ ही दुनिया की सबसे गहरी कंठ, जिसका नाम काली गंडकी कंठ है, वो भी यहीं मौजूद है, जिसकी गहराई 1200 मीटर है। नंबर 24, नेपाल में रहता है येती। दोस्तों दिल थाम के बैठ जाइए, अच्छा, ये ये तथ्य मैंने आपको सिर्फ थोड़ा मूवीज में डरा देखा है सकता है। यार, नागिन दोस्तों ड्रामे में आपको देखा बता है। दें, येती एक ऐसा राक्षस होता है जो इज इट बर्फीले ट्रू? इलाके में पाया जाता है और किसी वन मानुष की तरह दिखाई देता है। कहा जाता है कि येती ओ। काफी ताकतवर है और इससे लड़ना किसी के बस की बात नहीं। इस येती को अच्छा, ही मतलब ये नेपाल में एक रियलिटी महिला में द्वारा देखा गया है, एग्जिस्ट जिसे करता है? ढूंढने के लिए सर एडमंड हिल्लारी ने भी यात्रा की थी। नंबर 23, नेपाल्स हर दिन खाते हैं दाल भात। नेपाल से जुड़ा एक और रोचक हर तथ्य दिन? है, नेपालीज हर दिन दाल भात खाते हैं। अब इसे और अच्छे से समझा जाए तो भात उसे कहा जाता है जो कि लेंटिल्स होते हैं, और दाल में भी टमाटर, हम्म। प्याज, अदरक और हरी सब्जियां होती है। नेपाली लोग हर सुबह शाम यही खाना खाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ये खाना उनके लिए सबसे पौष्टिक होगा। अच्छा, ये नंबर सच 22, मतलब सच में नेपाल का ऐसा है? जरूर कैलेंडर बताना मुझे। ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर नहीं चलता। जी हाँ, आपने सही सुना, नेपाल का अपना खुद का एक कैलेंडर है जो कि सूरज और चांद दोनों की मूवमेंट्स पर आधारित है, जिसे विक्रम संवत कहा हम्म। जाता है। नेपाल के इस कैलेंडर के आधार पर ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो साल 2018 है वो विक्रम संवत के आधार पर 2074 है। साथ ही इस कैलेंडर का कई देशों में इस्तेमाल भी किया जाता है। नंबर 21, ओके। सभी करते हैं नमस्ते। अगर आप संबंधियों या दोस्तों से मिलते हैं तो ज्यादातर आप हाथ मिलाना पसंद करते होंगे, लेकिन जापान में हाथ मिलाना इतना लोकप्रिय नहीं है। यहाँ लोग एक दूसरे से नमस्ते करने में ही विश्वास करते हैं। इस नमस्ते का मतलब होता है कि मैं आपके अंदर मौजूद ईश्वर को नमन करता हूँ, जो कि उनके कल्चर का सबसे बड़ा हिस्सा है। नंबर 20, यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज्ड जगहों का देश। नेपाल की प्रसिद्ध काठमांडू वैली अलग अलग भागों में बटी है। यहाँ के हेरिटेज काठमांडू बहुत साइट्स के पॉपुलर कंस्ट्रक्शन के है। आधार पर यूनेस्को द्वारा यहाँ के 7 स्मारकों और बिल्डिंग को हेरिटेज साइट के रूप में चुना गया। इन सभी में आपको कमाल का रचनात्मक और ऐतिहासिक कार्य देखने को मिलता है। वहीं नेपाल के 4 स्थानों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में दाखिल किया गया है। नंबर हम्म। 19, विलुप्त होने के खतरे में मौजूद जानवरों का घर। नेपाल के चितवन नेशनल पार्क दुनिया के कुछ जल्द ही चितवन विलुप्त होने नेशनल वाले पार्क। जानवरों का घर है। ये पार्क ही कुछ विशेष जानवर जैसे स्नो लेपर्ड, एशियाई रिनोसोरस, बंगाल टाइगर, मॉनिटर लिजार्ड, मार्श क्रोकोडाइल्स और ओ माय ग्रेवियल्स गॉड, जैसे सारे कई जानवरों खतरनाक का है घर है। यार, सारे यहाँ जानवर खतरनाक है पोचिंग ये। की समस्या काफी ज्यादा थी, इसलिए इस पार्क को काफी सुरक्षित कर दिया गया। नंबर 18, अंतिम हिंदू देश। क्या आपको पता है नेपाल ही दुनिया का आखिरी देश है जो सिर्फ हिंदू धर्म को मानता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, नेपाल हम्म। पहले हिंदू हाँ, धर्म पर बिगेस्ट आधारित हिंदू था कंट्री है, और ऐसा मैंने यहाँ सुना ज्यादातर हुआ है। लोग हिंदू धर्म को मानने वाले थे। लेकिन जब 2006 में इसे सेक्युलर घोषित कर दिया गया तो हिंदू को विशेष रूप से कोई मानता नहीं है, लेकिन फिर भी नेपाल में 81% लोग हिंदू धर्म को ही मानते हैं। नंबर 17, बाएं हाथ का प्रयोग। अब ये तथ्य काफी लोगों को अजीब जरूर लगेगा, लेकिन फिर भी ये रोचक तथ्य है। आप में से कितने लोग बाएं हाथ या लेफ्ट हैंड से खाना खाते हैं? हो सकता है आप में से बहुत कम लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो नेपाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि वहां इसे अच्छा अच्छा। नहीं माना जाता और ऐसा करना वहां मना है। नंबर 16, जीवित देवी। ये तथ्य धार्मिक लोगों के लिए जीवित काफी खास देवी? होगा। आपको बता दें, नेपाल एक ऐसा देश है जो अच्छा, केवल हाँ, पत्थरों की ये मुझे पूजा ही पता नहीं है। करता, बल्कि यहाँ असली देवी देवता मौजूद है। अब इससे मेरा मतलब है, जिन्हें वहां के लोग अपनी देवी मानते हैं उन्हें कुमारी कहा जाता है, जो काठमांडू हम्म। वैली और नेपाल के कुछ मुख्य जगहों में मौजूद है।
जो काठमांडू वैली और नेपाल के कुछ मुख्य शहरों में मौजूद है, जिन्हें दुर्गा माँ के एक और रूप तलेजू का ही स्वरूप माना जाता है। नंबर 15, कभी ना गुलाम होने वाला देश। आपको बता दें, दुनिया में नेपाल और भूटान ही ऐसे देश हैं जो कभी किसी का गुलाम नहीं बने, लेकिन शायद इसका पूरा वाओ। सच नहीं पता आपको। आपको बता दें, भले ही गुरखास, जिन्हें सबसे बहादुर सिपाहियों में से एक माना जाता है, उनका ये देश किसी का गुलाम ना हुआ हो, लेकिन इसे ब्रिटिश इंडिया और इंपीरियल चीन के बीच एक बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल हुआ था। नंबर 14, नेपाली झंडा। हम्म। अब जो बहुत से लोगों को हैरान करता है वो है नेपाल का झंडा। हाँ, जैसे कितनी हर देश डिफरेंट के शेप झंडे है की एक ना इस विशेषता फ्लैग और की। उसका एक मतलब होता है, वैसे नेपाल का एक त्रिकोण झंडा भी विशेष है। नेपाली झंडा दुनिया का एकमात्र ऐसा झंडा है जो रेक्टेंगुलर है। नेपाल का ये यूनिक झंडा इसे हम्म। और भी विशेष बनाता है, जिसे 1962 में पास किया गया, और इस डिजाइन का प्रयोग नेपाल में 2000 सालों से होता आ रहा है। दो नंबर हजार 13, सालों से। काठमांडू कभी एक झील थी। इस तथ्य को सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि नेपाल की राजधानी काठमांडू कभी एक झील हुआ करती थी। जियोलॉजिकल स्टडीज और नेपाल के माइथोलॉजी से यही सामने आया है कि नेपाल की राजधानी पहले एक झील हुआ करती थी, जो कि आज एक मतलब लैंडमार्क झील बन गई से है। इतना वेल नंबर 12, डेवलप्ड जगह अल्कोहल से बनाना, काफी वाओ। दूर है ये देश। इसे एक ऐसा देश कहा दिस जा इज सकता है गुड। जो अल्कोहल के सेवन से काफी दूर रहा है। यहाँ की लगभग 75% महिलाओं और 52% पुरुषों ने कभी शराब का सेवन नहीं किया है। नंबर 11, हम्म। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान। क्या आपको पता है, नेपाल ही वो जगह है जहां पूरे एशिया के प्रसिद्ध माणभूत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने 623 बीसी में लुम्बिनी नामक स्थान पर जन्म लिया था, जो आज की दुनिया का बेहद धार्मिक स्थान माना गया है। नंबर 10, दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़। क्या आपको पता है, दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों हाँ, में ये 8 भी पहाड़ मुझे नेपाल पता में है। मौजूद है। साथ पहाड़ों ही में तो यहाँ मशहूर दुनिया है का सबसे नेपाल। ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट भी मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। नंबर 9, माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम। क्या आपको पता है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल एक दूसरे नाम से भी जानता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, जिसका अर्थ यह है कि एक ऐसा अच्छा। पहाड़ जिसका सागर सर माथा। आसमान से टकरा जाता है। नंबर 8, काठमांडू, दुनिया की जीती जागती कल्चरल म्यूजियम। नेपाल दुनिया के सबसे सांस्कृतिक और धार्मिक देशों में से एक है। नेपाल की राजधानी को संस्कृति का एक म्यूजियम माना जाता है, क्योंकि यहाँ की बिल्डिंग्स और कलाकृतियां देखकर आपको किसी प्राचीन जमाने के शहर की याद आ जाएगी। अब इसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ के 15 मीटर के दायरे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। नंबर 7, एशिया का अमेजोन। क्या आपको पता है, नेपाल को एशिया का अमेजोन कहा जाता है। नेपाल में पक्षियों की हम्म। 900 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद है, जो कि दुनिया की पक्षी जनसंख्या का 8% के आसपास है। नेपाल में ही दुनिया ओ की माय गॉड, तितलियों रेड की पैरेट। 3% जनसंख्या मौजूद है। नंबर 6, जानवरों का वध करना गैर कानूनी है। गाय इस देश की राष्ट्रीय हम्म। पशु है, इसी के चलते नेपाल में इनका मांस खाने के लिए काटा जाना मना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ मीट और बीफ खाने को नहीं मिलेगा, आपको ये सब यहाँ के रेस्टोरेंट्स में मिल जाएगा। नंबर 5, दुनिया का सबसे छोटा आदमी। क्या आपको पता है, दुनिया के सबसे छोटे पुरुष होने का वर्ल्ड ओ। रिकॉर्ड किससे प्राप्त है? ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है नेपाल के एक व्यक्ति ने, जिसका नाम है चंद्र वाओ। बहादुर दांगी, जिसकी लंबाई है केवल 54.6 सेंटीमीटर। नंबर 4, सबसे लंबा हैंडशेक। क्या आपको पता है, नेपाल के दो सबसे व्यक्तियों लंबा ने हाथ हैंडशेक। मिलाकर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। नेपाल के ओ दो माय व्यक्तियों गॉड। द्वारा सबसे लंबा हैंडशेक किया गया, जो कि 42 घंटे 35 मिनट का वाओ। था। ये दुनिया के सबसे विचित्र वर्ल्ड रिकॉर्ड में से एक है। नंबर 3, यहाँ की डाउनलोड स्पीड। आपको बता दें, अगर आप भी नेपाल जाने की सोच रहे हैं तो इंटरनेट के मामले में वो आपको निराश कर सकता है। नेपाल में आपको ये अन्य देशों से काफी अच्छा, कम मुझे लगा स्पीड सबसे देखने को मिलेगी। अच्छी यहाँ की डाउनलोड स्पीड होने टोपोग्राफी के वाली है। कारण यहाँ अच्छी स्पीड मिलना बड़ा मुश्किल है, जिस कारण यहाँ हम्म। काफी खराब नेटवर्क मिलता है। नंबर 2, विशाल पहाड़ों के साथ बॉर्डर्स। अगर दुनिया में किसी और देश की बात करें तो उनके मुकाबले नेपाल का बॉर्डर बेहद विशेष है, क्योंकि नेपाल अपना बॉर्डर दुनिया के सबसे विशाल पहाड़ों से शेयर करता है। ये देश अपना बॉर्डर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों से साझा करने के चलते सुरक्षा के मामले में काफी आगे रहता है। नंबर 1, नेपाल का नक्शा। नेपाल से जुड़ा एक बेहद हैरान कर देने वाला तथ्य यह है कि इस देश का नक्शा काफी हद तक पुर्तगाल के जैसा ही है। ये इतने समान है, अगर ये अच्छा। मैप में बदल भी दिए जाएं तब भी शायद आपको पहचान नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है ये तथ्य आपको शायद ही पता होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर मुझे बताना। वीडियो बहुत अच्छी लगी। 25 अमेजिंग फैक्ट्स थे जो कि वाकई में अमेजिंग थे, बीच में दो तीन सिर्फ मुझे पता थे। और बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो थी। और कुछ चीज़ें, अच्छा वो जो स्टार्टिंग में एक बड़ा सा एक गेती समथिंग बता, वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था। और मुझे ये ज़रूर बताना कि वो वाकई में रियल में एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर वो सिर्फ स्टोरीज हैं। और मतलब लोगों ने इतनी सर्च भी उस पर की है कि वो वाकई में है या नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो साइंस मिलते होंगे, लाइक उनका पाँव का निशान या कुछ इस तरह से। तो पता नहीं, बहुत ही मिस्टीरियस सी चीज़ है ये। ऐसा मैंने सिर्फ नागिन, इंडिया में नागिन ड्रामा आता है ना, उसमें मैंने देखा है बस एक 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 दो एपिसोड में वो लेकर आए थे।
तो तब से मुझे पता है कि घेती कोई चीज़ होती है, बट नेपाल में वो होते हैं ऐसा मुझे इतना श्योरिटी से नहीं पता। सो आप ज़रूर मुझे बताना और फिर उस पर और थोड़ी रिसर्च करेंगे। तो अच्छा लगा बहुत देख के, बहुत मज़े की वीडियो थी। और सब्सक्राइब लाइक शेयर मस्ट करना और बताएं कि इस पर रिएक्शन करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।